जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार वीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा है संतूर वाद्य यंत्र से। बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है? पूछा गया है कि बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है। तो बगीचा जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, कौन व्यक्ति यानी कि किस व्यक्ति जिन्हें स्नेह से भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो भारत की स्वर कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को। किसे? तो लता मंगेशकर को। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है बूंदी उत्सव। भारतीय संगीतकारों में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे मिला? तो ए.आर. रहमान को। किसे? तो ए.आर. रहमान को। वेद समाज की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1864 मद्रास में हुई वेद समाज की स्थापना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। कब? तो 1995 में। किशन महाराज कौन सी वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो किशन महाराज जो हैं ये तबला वादक हैं। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। क्या? तो लिंगानुपात कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एकमात्र हिंदू त्योहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना में। कहां पर? तो बोनालू उत्सव जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि से पित्त रस स्रावित होता है या कृत से स्रावित होता है पित्त रस? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सुंदरी वृक्ष कहां पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? वी.आर. अम्बेडकर। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? वी.आर. अम्बेडकर। श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत की किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। गोदावरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने? तो नीरज चोपड़ा ने। आपको बताना है कि किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसको नहीं पता है सर्च करके बताना जरूर है, कमेंट करना है कि किस दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मेथेनॉइक अम्ल है।
कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले गए? तो विरह इसका राइट आंसर होगा। ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई गई? राजा राममोहन राय ने। किसने? तो किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसमें मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई गई? तो राजा राममोहन राय ने। पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की? तो 1828 में। याद रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न जब बनेगा तो आपको सही करना होगा। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा में उगाई जाती है खरीफ की फसल। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये केरल में है। कहां पर? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल में। याद रखना है। नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताना है कि नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे उदय शंकर। यानी कि नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे उदय शंकर। याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कौन सा खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी से मिलता जुलता है? बताना है कि कौन सा खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी से मिलता है? तो कबड्डी से मिलता है घोप खेल। क्या कहते हैं इसे? तो घोप खेल कहते हैं। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो भौतिक राशि जो कार्य की इकाई भी जूल है। और क्या पूछा गया है? तो किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो जूल तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा। यानी ऊर्जा का भी जूल है, ऊर्जा का भी जूल है और कार्य का भी जूल है, तो दोनों का जूल है। याद रखना है। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर को। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर को। कोरियोलस बल किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्या होगा सही उत्तर? तो कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सही उत्तर जाएगा पृथ्वी के घूर्णन। याद रखेंगे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? आपसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? राइट आंसर हो जाएगा 4 युद्ध। कितने? तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सही उत्तर हो जाएगा संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से निश्चित ही आपको जुड़ना है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होगा। क्या? तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा के द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। किससे है? तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्य कब होता है? सुबह के समय दिन का न्यूनतम तापमान सामान्य होता है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का। लूर जो है ये हरियाणा का है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तमिलनाडु में। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना को। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? भूमि सीमा याद रखना है, भूमि सीमा केवल पूछा गया है तो 7 हो जाएगा। क्या? तो 7 देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। लिटमस विलेन जब ना तो
अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होगा? तो वैगनी होगा। जब लिटमस विलेन ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तब उसका जो रंग होगा ये वैगनी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो 108 हो जाएगा। क्या होगा? तो 108 होगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? प्रसिद्ध वांसुरी वादक थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। संसद का सत्र कब से शुरू होता है? प्रश्नकाल से शुरू होता है संसद का सत्र। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में प्रारंभ हुआ था आईपीएल। वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो सोनल मानसिंह ये उड़ीसी की नृत्यांगना है, याद रखेंगे। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? तो जलीकट्टू। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा भारत, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला पूछा गया है, याद रखना। केवल अगर यही पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भारतीय ना होता, तो सही उत्तर आपको लगाना होता एनी बेसेंट, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, क्या? तो लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हैं, याद रखना है। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? 1 अंक का होता है एक फ्री थ्रो। भारत के किस राज्य में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में। भारतीय जनगणना कितने सालों पर की जाती है? वह 10 वर्ष में होती है भारतीय जनगणना। पूछा जाए कि भारतीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में। किसके? तो मेयो के। पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1881 में। कब से? तो 1881 में। किसके कार्यकाल से? तो रिपन के कार्यकाल से। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो मुरली नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा नदी को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दिल्ली हो जाएगा। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित रामनारायण सारंगी वादक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम है इसकी जनसंख्या सबसे कम है, सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो राजस्थान होगा। सबसे कम पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व तो बिहार का सबसे अधिक है। सबसे कम कहां का है पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य या नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? पूछा गया है कि पाइका एक मार्शल लोक नृत्य या नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पाइका जो है ये उड़ीसा में लोकप्रिय है। कैलाश खैर को किस पुरस्कार के जो है से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से। भारत के किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज में। कहां पर? तो प्रयागराज में। किससे औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है? गहन खेती को। पशु से बात करेंगे, कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तो बिल्ली का। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। बास्केटबॉल में 160 में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो 4 अंक। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो राजस्थान। केलुचरण महापात्र का संबंध भारत के किस नृत्य से है? तो उड़ीसी से है। किससे? तो उड़ीसी। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सरोद वादक हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 राइट आंसर होगा। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। लावड़ी कहाँ की एक नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की। मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम और कथकली। सरकारी बजट किसका विवरण देता है? तो सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है सरकारी बजट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान की। 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? जयपुर में। भारत की एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान। कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? तो समानता का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों 100 प्रश्न थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बस आपको विश्वास रखना है, इनको बार बार देखना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है, निश्चित इनमें से प्रश्न बनेगा। आपके एग्जाम से पहले हम उतने प्रश्नों को करवा देंगे, उनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, बस आपको इनको जरूर देख लेना है। तो टेलीग्राम चैनल के लिए जुड़ना है कहां? तो टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।